चौधरी हीरी के अंत में खुदा का पैगाम सुनाने वाला एक फकीर आया था। उसकी पोशाक सफेद श्वेत वस्त्र था। इसमें मुसलमान सफेद कपड़े पहनना पसंद करता है, लेकिन कपड़ा तो सफेद है जिसमें कोई दाग नहीं और अंदर में सब दागे था। इनको मारा, इनको काटा, इनको सताया, इनसे झगड़ा किया, ये तो दागी दाग। तो जो चूनर मिली थी उसको तो आपने गंदा कर, एक चमड़े खोल को धोया करते मजा इसका बोरियत पानी हो, और ये कभी साफ होगा नहीं क्योंकि इसमें गंदगी भरी। जैसे मछली रात दिन जल में रहती लेकिन गंदगी से अलग, इतनी गंदगी भरी कि बाहर निकालो तो दूर से बंद। जब पानी ने मछली की गंदगी नहीं धो पाई जो 24 घंटे रहती, और तुम्हारे एक दो बार धोने से क्या, कभी इस पर विचार किया? फकीरों ने कहा ये जिस्म है मुसलमानों, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला। अगर एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाए। एक बूंद अगर शराब की डालती तो मजेब से काफी। क्या आपने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को माना है? कुछ बिल्कुल उल्टे, उनके बरखिलाफ। तो जो गुनाह करोगे तो उसकी सजा जरूर, उसे यहाँ कोई माफ नहीं सकता। फकीर संतों के सिवा कोई माफी करा नहीं सकता। और उनसे तुम्हारा वैर भाव, उनके पास जाओगे नहीं, उनकी बात सुनोगे नहीं, उनकी निंदा रचना बुराई करोगे तो गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हो। कभी सोचा है इन गुनाहों की सजा क्या है? जब किसी फकीर के पास जाते और वो परी सवारी का आपको सुनाते, सब बता दिया एक एक कर्म की क्या सजा, किस कर्म के करने से किस नर्क की सजा मिलती, वो सब आपको बता दिया। उनकी तो रूल हो जाती है, सारे मंडलों में जाते और घूम के आ जाते। अगर सारे मंडलों में गए न होते तो आपको हर मंडल का हर पैसे होता है। ये उनकी दिव्य आंख का देखा हुआ, अपनी रूह की दिव्य आंख, तीसरी आंख से देखकर उन्होंने देखा, उसी का यहाँ पर वर्णन किया। और आपकी आंख खुली नहीं तो आपकी समझ में नहीं आया। तो कहते हैं भाई मैंने तो तुम्हारी आंख खोलने का भी तरीका बता दिया। बाकी जैसे शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराग, अगर ये सब बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई देगा, तो दिखाई सुनाई देगा। ऐसे जब से जीवात्मा रूह इस मृत्यु मंडल पर आई इन जिस शरीरों में, तब से उसका देखना सुनना ये सब बंद हो। अब जब दिखाई सुनाई दे तो क्या जाए? फकीर महात्मा इशारा करते लेकिन उसकी आंख तो खुली नहीं बन गई। तब उन्होंने जुक्ति दी, कहा ये नाम की जुक्ति, नाम के बगैर काम नहीं होता। उन्होंने नाम बताया कि इस नाम का सुमरन करो, जाप करो, याद करो, मतलब यानी उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ तो ये सब फल तुम्हारा शुरू। तो कहा भाई ये आंख कौन खोलेगा? ये आंख का नाक खराब हो जाते तो डॉक्टर में हकीम की तलाश करते। अरे भाई कोई जानकार मिल जाए, हमारी आंख हमारा कान नाक खराब हो गई, जरा ठीक कर दीजिए। अगर जानकार सच्चा मिल जाएगा तो ठीक कर दे, लेकिन वो भी ठीक करने का दावा जब करेगा जब तुम उसके अनुसार चलो, परहेज करो। बिना परहेज के डॉक्टर भी यानी मत रोग को खत्म करने की गारंटी नहीं देता। परहेज तो आपको करना पड़ेगा। वही आज परहेज तुम्हारे सामने आया, शाकाहार के परहेज। अगर आप परहेज कर लें तो आप पर कोई बीमारी आएगी नहीं। अगर आप शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन जाए
तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत आपकी हो ही नहीं सकती। कितना बड़ा लाभ है। लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई कहाँ न कोई लेने वाला, किसको दे, किसको? ये आपको सोच। इसी तरह आपके रूह और जीवात्मा की वो आँख कान बंद, तो उसको कौन, उसका डॉक्टर बंद कौन? कभी खोज की तलाश की आपने कि हमारी आत्मा रूह की दिव्य आँख, दिव्य कान नाक बंद हो गए, अरे भाई इसको कोई, इसका कोई जानकार है, कोई इल्म ज्ञान रखने वाला कोई है, हमारी आँख कान खोल सकता? तो गोस्वामी जी महाराज समय के फकीर, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखकर सबको चेतावनी दी, सबको बताया ये दिव्यांग आत्मा रूह की कौन खोलेगा? कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। का सदगुरु भी बैठे, चाहे सदगुरु को और चाहे उन्हें बंधन नहीं। भाई संत को, फकीर को, गुरु को, मुर्शिद को एक ही बात, और सदगुरु का हो चाहे रहनुमा, अंतर नहीं कोई। केवल बाधा के झगड़े में आप पड़ गए तो लाभ से वंचित रह गया। काश सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर विश्वास कर लो जो बताएं, तो ये काम तुम्हारा सहज हो गया। उसके बदले आपसे कुछ नहीं। एक तो डॉक्टर पर लकीम जो शरीर की आंख कान नाक ठीक करेगा, पैसा लेगा, लेकिन जीवात्मा की दिव्य आंख कान नाक वो फकीर महात्मा ठीक करते हैं। सदगुरु वो एक पैसा भी बदले में कोई सामान नहीं। वो लेने के लिए नहीं आए, वो देने के लिए। ये लेने वाले, वो देने वाले। लेने वालों के पास भागदौड़ लगाते, जो कुछ नहीं लेता उसके पास जाते। जब आज कोई सुनने नहीं आया, कल मैंने कह दिया मुसलमानों के लिए मैंने स्पेशल आज का दिन रखा था, ताकि आगे आने वाले भविष्य में जब तबाही मचेगी तो वो ये न कह पाए पहले की तरह कि हाय हुसैन हम न। हम आपको एक कहने नहीं दें, आप मौजूद हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे हित का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का पूरा संदेश देगा और बदले में आपसे कुछ नहीं लेगा। ये भी देखिए आप। तो कहा ये दुख कौन दूर करेगा? तो स्वामी महाराज ने वो भी कहा कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु, उनका एक अंश है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल शरण में चले जाओ। शरण में चले जाओ और वह सब तुम्हारा काम, सब माफ भी कर देंगे और तुम्हारा ये जीवात्मा रूहों को तोजक नरकों में जाने से बचा भी लेगी। वो तो सब काम करने के लिए आई, लेकिन कोई कराने वाला, कोई मुरीद, कोई फॉलोवर, कोई शिष्य, कोई भक्त तो चाहिए। कोई नहीं। फकीरों ने समझा के क्या कहा, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान बाबू, क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है कोई ऐसा शरीर जिसमें खुदा की रूह नहीं बैठी? तो तुम शरीर को नहीं काटते हो, खुदा की रूह के रहने के मकान को बर्बाद करते।
तो क्या खुदा खुश होगा? खुदा ने अपनी रूह के रहने के लिए, परमात्मा अपनी जीवात्मा के रहने के लिए ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद बना के तैयार, और तुम उन्हीं को काटने लगे, मारने लगे, सताने लगे। जब किसी की बनाई व्यवस्था अगर आप बिगाड़ोगे तो वो खुश होगा कि नाराज? तुम्हारी नाराजगी का कारण ये है कि खुदा के बनाए लाखों जीवों को मार काट के खा जाओगे जब तक कब्रिस्तान में जाओगे, फिर आपको कैसे माफी मिलेगी? ये कौन माफ करेगा? कोई कुरान, कोई बाइबिल? कुरान कुर्बान करना सिखाती, वो कुर्बानी है अपने गंदे कर्मों की, गंदे खान पान की, गंदे भाव विचारों की कुर्बानी करती। ये कुर्बानी, जीवों की हिंसा, हत्या, कुर्बानी अगर खुदा ने बताई तो अपनी औलाद को मार के देखो, पता चल जाए आपको कि कुर्बानी से क्या लाभ है। वो तो आप करोगे नहीं। जो करना, क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंभा भारी। फकीरों को आश्चर्य होता है कि किस काम के लिए ये जिस्मानी मस्जिद थी और रूह को जिस्मानी मस्जिद पे स्थान दिया, बैठाला गया, और तुमने क्या किया? मेरी रूहों के रहने वाले मकानों को काटना, मारना, ये सब यानी शुरू कर दिया, और उन्हीं का गंदा और मतलब यानी मुर्दा मांस खाना शुरू कर दिया। जहाँ रूह बैठी है वहाँ गंदा मांस डालोगे, ये रूह खुश होगी कि नाराज होगी? और वो सब बताएगी जब तुम्हारी रूह उधर जाएगी, उधर जहाँ पर धर्म है, वो सब बताएगी। खुदा वहीं बैठा हुआ और वो रूह से पूछेगा, अरे भाई रूहो, मैंने तुम्हारे वास्ते पीर पैगम्बर औलिया, मुर्शिद, काबिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी एक भी बात नहीं मानी। मेरे भेजे हुए तुमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं अपनाई। अब तुम्हारी यहाँ कोई बात नहीं सुनी, और तुरंत वो फरिश्तों को हुक्म दे देगा, इस रूह को ले जाओ, इस नरक में इतने साल जलाना और सड़ाना और मारना, काटना, क्योंकि इसने वो यहाँ किया है और रोका नहीं। यही सजा। उस समय मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से कोई मदद नहीं, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे लिए आए, तुमने उनकी भी बात नहीं मानी। अपनी मनमानी में आपने किसी की बात सुनी ही, तो तुम्हारी कौन सुनेगी? जब तुम नहीं किसी को सुनोगे तो तुम्हारी कौन सुनेगी? तुम नहीं किसी पर रहम दया करोगे तो तुम्हारे पर कौन रहम दया करेगा? क्या कह रहे हैं समझा कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कौन सी ऐसी जिसमें वो शरीर है, जिसमें खुदा की रूह? आप परमात्मा की आत्मा नहीं बैठी, उसी के द्वारा चल रहा शरीर, रूह के कारण, जीवात्मा के कारण। ये जिस्म शरीर आपका चलता फिरता बोलता नजर आ रहा, और जिस दिन खुदा अपनी रूह को इस जिस्मानी मस्जिद से निकाल देगा, ये जिस्म मुर्दा हो जाएगा, फिर ये खड़ा नहीं होगा, ना आपके काम आएगा। आगे क्या करें? रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी, गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है। इसलिए एक पीर जो सबकी पीड़ा, सबकी पीर और कष्ट, दुख तकलीफ को हरने के लिए आते, उनको पीर कहते। और तुमने क्या किया? मेरी जीवों के दुख पीर को हरा नहीं, बल्कि काट पीट करके और पैदा कर दी। कहते मुसलमान ईमान रहमान, उसको कहते मुसलमान। मुसलमान कोई जाति कौम कौमियत नहीं है,
मुसलमान का मतलब जिसमें मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम और ईमान, वो है मुसलमान। ये कोई जाति नहीं। और तुमने उसी जात पात बना डाली और झगड़ा कर दिया। रहम और ईमान खत्म। कितने खुदा के बनाए, जीवों को मारा काटा सताया, तो रहम तो आपको चला गया, दया आपकी खत्म हो गई। और ईमान खराब हो गया जब उनका गंदा मांस खाने लगे, उससे ईमान चला गया। जब रहम ईमान सब कुछ चला गया तो मुसलमान ही कौन है मुसलमान? किस मुंह से तुम अपने आप को मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहते हो? तुम्हें पता ही नहीं। अरे जब तक फकीरों के पास नहीं जाओगे तब तक ये जानकारी तुम्हें कौन देगा? सब मनमानी कर। आगे क्या कह रहे? हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म, कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें खुदा ने अपनी रूह को न बैठाला। परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को न जगह दी। कितना साफ साफ बताया, लेकिन आपकी समझ में आ रही। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काट का उसमें खुदा भरपूर है। यानी रूह बैठी, खुदा की रूह के रहने का मकान ये शरीर जिस्म, उन्हीं को काटते चाहते। जरा सा भी रहे और दया आप पर है नहीं, ईमान धर्म सब तुमने खो दिया। अब सजा के सिवा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं। इन गुनाहों की सजा कोई माफ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? और झूठी आवाज लगाता है। क्या कहता? बिस्मिल्लाह रहमान के गुहरावता। बिस्मिल्लाह निर्रहमान के गुहरावता। बन गया तो खुद वो कातिल, समझे खुदा को दूर है। तो कातिल बन गया और खुदा के रूह के रहने के शरीरों को काटते मारे जाते। भाई तुम्हारे बच्चों को कोई मारे काटे सताया, आपको कैसा लगे? ये खुदा की तो बच्चे, ये खुदा की, ये खुदा का परिवार है। ये पशु और पक्षी, कीड़े और मकोड़े, आदमी, इंसान, ये सब खुदा का, यही खुदा का परिवार है। किसी के परिवार को सताओगे, अपमानित करोगे, मारो काटोगे, तो बताओ परिवार का मालिक वो खुश होगा कि ना? इतनी बात आप नहीं सोच तो गुनाहों में फंस गए। आगे क्या कह रहे? करता गुनहे गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। वकील क्या कह रहे हैं? करता गुनहे गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा। दरबार होगे कि जब खुदा के, और तब तू क्या बतलाएगा? बोले एक दिन तेरी रूह खुदा के दरबार में पेश की जाएगी। उस समय तुम्हारी रूह क्या जवाब देगी? तुम्हारे पर तुम्हारी वही खोली जाएगी कि फला तारीख को तुमने ये शरीर काटा, ये काटा, इसका मांस ये काट के खा गए, इनको सताया, इनको परेशान किया। ये सब एक एक वचन तुम्हारे कर्मों की वही खोल कर पड़ेगा खुदा। और रूह साक्षात, रूह तो सामने खड़ी है, वो तो झूठ बोलेगी नहीं। वो कहेगी हाँ, जिस जिस्म में मैं रहती थी, हमारे जिस्म यानी मकान में इसने तमाम पशु पक्षियों का मुर्दा मांस, गंदा मांस मार डाला जहाँ मैं बैठी। और आपके सामने कोई डाले, आप पूछो मुर्दा कोई घर में रखता है? अरे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मुर्दा कोई घर में नहीं। जब घर वाला मुर्दा घर में नहीं रखता, कहता घर वाला मुर्दा घर में नहीं रहेगा, मकान में नहीं रहेगा, गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा,
कहाँ रहेगा? शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में। जब घर का मुर्दा घर में नहीं और बाजार का मुर्दा रसोई घर में रखोगे जहाँ भगवान का भोग लगाते हो, कैसी तुम्हारी बुद्धि? ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए और कार रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई देखेगा। क्या कह रहे हैं वकील? कितना समझा के क्या? बहुत सरल बात है। करता गुनहगार बनकर अंत तो जग जाएगा, दरबार होके और जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है। खुदा भी मजबूर हो जाएगा। खुदा कहेगा मैंने तेरे वास्ते पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं को भेजा। जाओ इनको अच्छा ज्ञान देना, सच्चा ज्ञान देना, अच्छा सत्य मानवीय भोजन की बात इनको बताना और समझाना और गंदगी से और पाप कर्मों से मतलब दूर रखना। लेकिन तुम क्या कैसे भी खुदा भी बेचारा मजबूर क्या करे। तुमने मेरे भेजे हुए पीर पैगम्बरों की बात ही नहीं मानी, संतों महात्माओं की बात नहीं मानी। अब तुमको तो सजा दी। मैं भी कुछ नहीं करता। खुदा कहेगा मैं भी कुछ नहीं करता। आगे क्या कह? इसलिए अंतिम चेतावनी क्या दे रहे फकीर महात्मा? क्या कह रहे? शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया का उसका शुक्र गुजार कर। परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान ने तुमको ये जिस्मानी महंगी दे और इसी में अपनी रूह को बैठा इसे पाक साफ रख। क्या कहे? शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया अब पाक रखे जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। ये पाक साहब जिनके शरीर जिसमें उनको सब लोग प्रणाम कर सलाम कर। उर्दू में सलाम, हिंदी में प्रणाम एक ही बात, सब प्रणाम। तभी मुसलमान कहता मालिक को सलाम, मालिक को सलाम। लेकिन मालिक के बनाए जीवों को तुमने सलामत रखा, मार काट करके नष्ट कर दिया, मतलब यानी उनका मुर्दा मांस खा के जिस्मानी महक को गंदा कर दिया। तो क्या समझा रहे कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया अब पाक रख इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर बस यहाँ तू गिर गई। जवान के क्षणिक स्वाद कितने गुना तूने कर डाली। अगर तुम्हारी कोई उंगली काटे दर्द होगा कि नहीं? और मुर्गे का गर्दन काट दिया बकरे तो दर्द नहीं होगा, उसमें दर्द नहीं होगा। तुम्हारे में भी रूह खुदा की और बकरे मुर्गे में भी रूह खुदा की। अपनी उंगली करके रोते चिल्लाते और किसी का गर्दन काट दिया, किसी की टांग काट दी, मतलब यानी उसमें कोई नहीं सोचा बेचारा ये दर्द है कि नहीं होगा। वो तो अनबोला जीव है बेचारा, कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। लेकिन प्रणाम तो एक ही, चाहे मनुष्य शरीर हो चाहे पशु पक्षी का हो, सब में रूह बैठी, सभी जीवात्मा है, तो प्रणाम तो एक ही है। शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया पाक रखे जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है, स्वाद के
फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने काटता उसमें खुदा भरपूर है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो फकीर महात्माओं ने सबके हिस्से बनाए, उनके यहाँ कोई कम कौमियत जात पात का रगड़ा करता, वो संपूर्ण खुदा परमात्मा ने केवल इंसानी शक्ल बनाई, न जाति बनाई न मजहब कुछ। और तुमने उस इंसानी शक्ल को चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई जाति आप कह लो, लेकिन खुदा परमात्मा ने कोई जाति। हमारी आपकी कमजोरी, अज्ञानता, प्रेम प्यार मोहब्बत रहम दया होने के कारण आज मुसीबत चारों तरफ घेरी हुई। मुसीबत ने घेराबंदी कर दी, बीमारियों ने घेराबंदी कर दी, लड़ाई झगड़ों ने घेराबंदी। अब आप इससे निकल नहीं, ये इंसान की बस की बात नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने, फकीरों ने आपको हिदायतनामा दिया, हुक्मनामा सुनाया अपना। क्या कहा? जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। कितना साफ साफ कह रहे हैं, तुम्हारे जब तक अंदर में शराफत नहीं होगी तो गुनाह करते रहोगे, तो इबादत, पूजा, प्रार्थना कभी स्वीकार। कितना साफ साफ सब तुम्हें किया। जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान ही का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर्मों की आदत ना होगी, जब तलक नेक कर्मों की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत ना होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। देखो कितना ठोक है। जब तक ये आदत, बुरी आदत, बुरे खान पान, बुरे कर्मों की आदत, जब तक आप नहीं छोड़ोगे तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। ऐसा नहीं, वहाँ मनमानी का खेल नहीं है। ये तो आप फकीरों के जरिए आपको शिक्षा मिली, तालीम, और आज भी दी जा रही है। अगर नहीं अपनाओगे तो दोजख नरकों से अपनी रूह को आप बचा नहीं सकते। इतनी बड़ी चीज आखिर खड़ी, और इसीलिए फकीरों का आना इस भारत भूमि पर हुआ है, इसी भूमि पर, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाया। पैगंबर मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं पहचाना, और जब यहाँ से बता के समय आ गया चलने का और जाने लगे, तो उन्होंने कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद, ये श्वेत वस्त्रधारी फकीर
हिंदू कौम का जन्मा खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। उसके यहाँ कोई भेदभाव, कोई जाति का, कोई मजहब का कोई फर्क नहीं। और क्या कह रहे, जब वो फकीर अपना ये हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी, जब कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मचा है। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ी। आज के 1400 वर्ष पहले कोई डामर तार को नहीं जानता, लेकिन फकीरों की रूह की दिव्य आंख खुली है। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की, और वो बता रहे हैं कि जब वो श्वेत बस्तारी फकीर खुदा का खुदाई पैगाम लेकर संपूर्ण इंसानी जात के सुधार की बात करेगा, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ी। जो भी इंसान, जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों पे जाके मांग लेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। ये मोहम्मद साहब ने सब, लेकिन ये पढ़ते ही था, ये अपने मतलब की बात पढ़ते मत, ये बेचारे जानते नहीं। 14वीं हिजरी के बड़े साफ शब्दों में हुजूर पैगंबर साहब लिखते थे, लेकिन आप तो न पढ़ते हो, न समझते हो, न अपने पर लागू करते हो, तभी आप लाभ से भी वंचित हो। आगे क्या कह रहे हैं, कितने बड़े शास्त्रों में कहा कि जब जब आए उनको कोई पहचान नहीं पाए। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है। रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। कहा ये खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा, और कहा इंसान अगर तू मेरे बनाए जीवों पर रहम करेगा तो मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम करूंगा। लेकिन ये भी बुला दिया, अब तो दुख तकलीफ के सिवा तबाही के दिन इसके सिवा कुछ होने वाला है। खोल करके कह दिया मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। देख लिए विदेश प्रदेशों में ये दुछेड़ा सब मुस्लिम करते, सब मुस्लिम करती आपस में लड़ते, और सब समाप्त हो रही। बटे खुटे ये सब भारत में मिल जाएंगे। भारत एक अखंड देश था और रहेगा, इसे कोई नहीं कर सकता। ये आपको सब ध्यान में, ये सब पहले आप कि जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये। रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। जब तक आप रहमान के बनाए रहम करने के सिद्धांत को नहीं मानोगे तो खुदा का दीदार कोई नहीं, किसी को खुदा नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा। इतना साफ साफ इसमें क्या कहते हैं, वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से जाग कर
वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। ये गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, मुर्शिद ने सबको इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम कि खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं हकीकत नसीहत हकीकत किए, और जिसको मुर्शिद बिना कोई जाना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक एक चीज को फकीर महात्माओं ने कोई छिपा के नहीं, सब खोल के सबके सामने नजरअंदाज किया। लेकिन आपने तो एक अल्फाज को भी नहीं माना, एक वचन को भी नहीं समझ पाया, तो फकीरों को रोना आता है। फकीर रोते हैं, तुम हंसते हो, क्योंकि तुमको अपनी दैनी दशा दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी रूह दोजख नरकों में जाके कितना रोएगी चिल्लाएगी, वो तो तुम्हें मालूम नहीं। वो तो फकीर महात्मा अपनी सिर्फ आंख से सब देख रहे कि ये जिस्मानी मैजिक, ये जिस्म मनुष्य शरीर है, बार बार नहीं मिलते। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती, तब वो परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला खुदा रहमान ये जिस्मानी मैजिक आपको भेंट कर कि जाओ अपनी बात इस जिस्म में फकीरों से मिलकर अपनी रूह को जगा लेना और खुदा के पास पहुंचा देना। नहीं तो ये वक्त निकल गया, फिर और किसी शरीर में तुम्हारी रूह जाकर के खुदा का दीदार नहीं कर सकती। ये अधिकार केवल मनुष्य शरीर में दिया है। आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया, इतना बताया जा रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब महात्मा फकीर ये तुम्हारी दशा देख के रो रहे हैं कि ये जिस्म अगर बिसर गया तो दोबारा फिर मिलेगा नहीं। पता नहीं फिर ये शरीर मिले मिले ना मिले। ऐसे फकीर महात्मा आए आए ना आए, और ऐसी दया कृपा करे करे ना करे, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए फकीर रोते तुम हंसते हो। तो क्या कहते, तो खुदा से कहते कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों कितना दर्द फकीरों, तुम्हारी रूह जीवात्मा से संत महात्मा फकीरों को कितना लगाओ, कितना दर्द है, क्योंकि वो इसकी कीमत जानते और तुम्हें उसकी कीमत मालूम नहीं है। तुम हंसते हो गुरु से, क्या कह रहे साथ शब्दों में, खुदा तेरे इन बंदों का क्या हो। ये बंदगी, ये बंदे सच्ची बंदगी से बहुत दूर, और बंदगी क्यों नहीं हो पा रही, गंदगी के कारण। ये गंदा खान पान ये बंदगी नहीं करने दे रहा और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा। कहाँ आप समझ पाए, आपने किसी की बातें नहीं मानी तो समझ में आपको क्या है। इसलिए प्रेमियों हकीकत को समझ,
सब अपने हैं, कोई गैर नहीं, ये भाव सबों में भरते हैं। फकीरों का कलाम, संतों का संदेश, सबके अंदर मानवता, इंसानियत को रहम और दया, खिदमत और सेवा को लाने का प्रयास कर, उनका यही काम। लेकिन आप जब उनके करीब जाओगे और शरण में जाकर और खिदमत सेवा करना सीख जाओगे तो ये सब काम तुम्हारा वो सहज में कर देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो, खड़े होने का मतलब हमारा समझो। वैसे खड़े तो रोज ही होते हो, बैठते भी रोज, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं। अब अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े। अब समय ये परिवर्तन, तब्दीली, बदलाव, ये वक्त बदलने वाला, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सत्य होने वाला है। ये सब आपके सामने नजरअंदाज हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, जो कहा जा रहा ये सब करके दिखा दिया जाए। अरे भाई तब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, लेकिन बताने की जल्दी जरूर, ताकि कोई इंसान इस धरती पर रहने वाला ये न कहे कि हमको संत महापुरुषों ने कोई इशारा करके अच्छे नहीं भले काम की सूचना नहीं दी, रहम और दया का पाठ नहीं पढ़ाए, तो हम आपको ये कहने नहीं देंगे। जैसे पहले मुसलमानों ने कहा कि है उसे नम न हुए, हमने कहा हम आप नहीं कहते, आप मौजूद हो। आपकी मौजूदगी में मैं ये 11 वर्ष लगभग पूरे होने जाने, ये मैं पूरा संदेश दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ और स्त्री पुरुष सबको संदेश दिया। मेरे पास कोई मतभेद न कोई जाति भेदभाव है, न कोई छोटे बड़े के, न कोई सच्ची छुआछूत है। मुर्दा सच्ची मुर्दे को छोड़कर सब लोग स्नान, ये सबसे गंदा है। जब मुर्दा छू लेते तो स्नान करते, और मुर्दा मांस जब शरीर में रखोगे तब क्या होगा? उसकी सफाई शुद्धता काम। अरे कुछ तो विचार करो, मैंने अभी केवल इशारे में कहा, समय आएगा तो सब कुछ, लेकिन आप उसको सुनने और समझने, हजम करने के लायक तो बनो, तब उसका लाभ मिलेगा। कि सुनने सुनाने का लाभ कोई नहीं, वो करने कराने का लाभ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, किधर से हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं
नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इस बात को ध्यान में। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव। मैं 3 वाले घाट पर रुकते, ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता। जब ये फकीरों संतों का काम है, कोई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बचिए ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है, हम तब दिखाई पड़ी। अब आप लोग से खड़े हो जाओ। देखो आज इसका तुमको पूर्ण विराम दिया। वैसे 3 ही दिन का था, 4था दिन मैंने कन्या पूजन के लिए आस पास के गांव में रहने वाली चाहे किसी कौम जाति का हिंदू मुसलमान कोई, मैंने सबके पास निमंत्रण दिया। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं। वैसे निमंत्रण आप उनको देते हो जिनकी अंकुरी खाया होगा, या अपने नाते रिश्तेदारी जात बिरादरी को देते, लेकिन मैं तो सबको दे रहा हूँ, सबको बुलाया हूँ कि सतयुग आने पर सबकी रोटी की समस्या हल होगी। कोई जात पात नहीं पूछी जाएगी, सबको, सारे भूखे लोगों को रोटी और सबकी बेटियों की इज्जत ये सुरक्षित रखी जाए। ये 2 बिंदु ये मानो जीवन के मुख्य बिंदु है। जीवन के लिए रोटी और इज्जत के लिए बेटी। अब केवल 2 ही काम करने थे और 70 साल की आजादी में एक भी काम नहीं हुआ, न रोजी रोटी और न बेटी की सुरक्षा। फिर हुआ क्या? अरे आपको सोचना चाहिए फिर हुआ क्या और क्या किया गया और समय चला गया। 70 साल का समय कलयुग में एक जीवन, एक जिंदगी इन्होंने तुम्हारी धोखे में निकाल। अब आगे क्या होने वाला? जब 70 साल में नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, नहीं व्यवस्था सुकून शांति के बना पाए, तो आगे इनके बस का आई क्या? जय गुरुदेव। अब अगला कार्यक्रम बस्ती जो यहाँ छूट गया है उसको वहाँ चलते सुन, वहाँ 5 दिन पूरा संदेश वहाँ प्रसारित। तो बस्ती के बाद बैराग और इसके बाद दीपावली का कार्यक्रम पीलीभीत से, और इसके बाद दयाल आश्रम की भूमि का भूमि पूजन होगा 27 नवंबर, यानी कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक जी की जयंती महान पर्व है। उसी में दयाल आश्रम जो नया आपकी गाड़ी कमाई से जमीन जो खरीदी गई है, एक तीसरे आश्रम का निर्माण कर दिया गया दयाल आश्रम, वहाँ पर भूमि की पूजा हो। सब प्रेमियों को सादर निमंत्रित किया जा रहा। आप पहुंचकर उस पूजा में अपना योगदान और 5 दिन आध्यात्मिक संदेश, ऐसे नहीं केवल पूजा और भी। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो एक बात का ध्यान रखिए, इस भूमि का आपने प्रयोग किया, यहाँ कोई गंदगी नहीं छोड़ना। ये विद्यालय का प्रांगण है, इसलिए इसको साफ सुथरा, ऐसा साफ सुथरा कर दो कि लोग तुमको हमेशा याद। एक 15-20 जवान एक प्लास्टिक की बोरी ले लो और कोई मतलब दोना पत्थर कूड़ा करकट कहीं पड़ा हो, फौरन बोरी में भरो और एक जगह रख करके जला देना। भंडार वालों ने कोई गड्ढा वड्ढा चूल्हा भट्टी बनाई तो उसको भी बराबर और पानी डालकर एकदम नीचे ऐसा कर दो जैसे हम कुछ नहीं, और एकदम ऐसा उड़ जाओ कि चिड़िया आई और चुन के चली। 1 घंटे में गुरुदेव नगर बस गया और 1 घंटे में उजड़ गया। ये तो रोज ही काम होता,
यहाँ लगाया, वहाँ उखाड़ा, फिर लगाया, फिर उखाड़ा। ये तो 11 वर्षों से लगातार इनको यही ट्रेनिंग दी है। तो ये आज मैं इस कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। सदगुरुदयाल की अपार दया से ये निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा इसमें नहीं पड़ी। आपको ये सोचना चाहिए, बिना मालिक की दया के कुछ हो नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। वो तो किसी से करवा ले, कहा था किसी के सर पे देवता और भूत बैठा कर हमको तुम्हारा काम करा दे, लेकिन तुम समय से लगे, अपने काम में लगे रहो। इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ होने वाला नहीं और न कोई कर सकता। सब झूठा संदेश यहाँ आपको दिया जा रहा। कोई कह रहा हम संजू लाएंगे, कोई कह रहा चौथा यज्ञ करेंगे। हमने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हारे द्वारा कुछ होगा भी। ये सब दुकानें खुली, आप जानते हो दुकानों पर सौदा बिना पैसे का नहीं मिलता है, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। ये सेवा दो, ये चंदा दो, ये सामान दो, ये मेंबर बन जाओ। लेकिन यहाँ ये कुछ हमारे यहाँ ये दरबार है, यहाँ से लुटाया जाता है, यहाँ मांगा नहीं जाता। ये मांगने का काम नहीं, ये भिखारी पद का काम दरबार में नहीं होता। यही तो आपको सच्चाई आपके सामने है। दुकानों में जाके देख लो, जो जगह जगह लगी वहाँ बगैर चंदा बगैर सेवा दिए तुमको टिकने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से कुछ नहीं मांगा जाता। जो प्रेमी श्रद्धा सेवा भाव से देता है, मैंने उसी से यानी मतलब 3 आश्रमों का निर्माण किया। जो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 1000 जो भी आपने दिए, मैंने तो मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा न आज मांगता हूँ। जो आप सेवा भाव से देते हो ये उसी से सब काम। ये 500 बीघे जमीन खरीदी आपकी उसी 10 रुपए से। पहले ये देख लिया, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा या मतलब आपसे चोरी करूंगा या कोई बैंक बैलेंस करूंगा। इसकी क्या आवश्यकता? जिस काम के लिए आपने दिया मैंने उसी काम में लगा दिया। और नहीं चल के देख लीजिए आप, 88,000 की तपोभूमि नैमिषारण्य जो सारे विश्व का एक केंद्र बिंदु है, धर्म का, ये धर्म का केंद्र बिंदु है। जहाँ पर बाबा जी ने क्या कहा था 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, तो बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था? जो पुराने प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा, कहा था बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो क्या अंकुरण कोई आसमान में निकले? मैंने उसी हुकुमादेश का पालन करके 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को आपकी गाड़ी कमाई से खरीद और 3 आश्रमों का निर्माण। मथुरा में एक आश्रम संभाल के नहीं रखता है। जो 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा और श्रम से बना था उसको पाक साफ पवित्र नहीं रख पाए और मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर। इसको देखिए आप, तब सच्चाई आपकी समझ में आ जाएगी भाई सच्चाई क्या। और जितनी जमीन मैंने ली, 1 इंच जमीन मेरे नाम, मेरा नाम आपको ही नहीं। कुछ जो करूंगा गुरु परिवार के लिए करूंगा, गुरु के आदेश का पालन करूंगा, मेरा उसमें कुछ न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, कुछ भी। मैं जैसा बैठा हूँ ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहले कपड़े भी आपके दिए, 1 रोटी 2 पार एक कभी कभी नहीं देता हूँ एक ही। अब आप सोच लीजिए कि जब 2 ही रोटी का खर्चा, न कोई फल फ्रूट मेवा, न कोई दूध मक्खन मलाई, ये तो मैं खाता। अगर ये खाता होता इतना मोटा हो जाता कि आवाज नहीं निकलती और इतनी उम्र में आती, कितनी मेहनत करती। इतनी 4-4 घंटे बोलता हूँ और 5-5 घंटे बैठकर आपसे मिलता हूँ। इतना समय तो मैं रोज ही देता हूँ। अब तुम यहाँ बैठते हो कितने पैसे नजर
मैं तो जैसा बैठ जाता हूँ वैसे बैठा। आप इसको देखिए, काम को देखिए, ये काम किसी ने किया है, कोई अपने के लिए नहीं। जैसे आप परिवार के लिए करते हो ऐसे मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें कौन सा नया काम? सभी लोग अपने परिवार के लिए करते और मैं अभी गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन सा नया काम? उसकी जरूरत है। जब परिवार बड़ा हो जाता है तो एक मकान में गुजारा नहीं होता, दूसरा मकान, तीसरा मकान, चौथा, तो परिवार की संख्या के अनुसार, लेकिन व्यवस्था एक ही हो। गिनती में वो कितने भी मकान बन जाए, लेकिन कहा जाएगा एक ही। ऐसे कितने आश्रमों का निर्माण हो जाए, लेकिन यही कहा जाएगा कि ये गुरु परिवार का है, गुरु परिवार के लोगों के द्वारा इसका निर्माण हुआ और इनका ही रहेगा, मेरा उसमें कुछ। ये सीधी बात सुनो। जय गुरुदेव। तो इस मैदान को पाक ताकि लोग तुम्हें याद करें। मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज भी कह रहा हूँ, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये दिखाना है गुरु भक्ति किसे कहते, गुरु आदेश किसे कहते, गुरु मुक्ता कहते, गुरु शिष्यता किसे कहते, ये सब आपको दिखाना। तो इस मैदान को बिल्कुल कर देना। जिन्होंने ये जगह दी है वो कितने बड़े भाग्यशाली। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारी जगह में इतने लोग आ जाएंगे। ये धर्म का शुद्ध संदेश जो देश समाज के विकास का है, ये किसी सब धरती पर नहीं होता। वो धरती जो पहले से पवित्र है उन्हीं पर ये कार्यक्रम होते हैं। ये भी बड़े भाग्यशाली है जिन्होंने अपना सहयोग किया। मैं इनका आभारी हूँ कि आपने जगह दी है, आपने सुविधा प्रेमियों को दी है। ये कहाँ से प्रेमी, कोई कलकत्ता से आया, कोई मुंबई से आया, कोई मतलब यानी हरियाणा से, पंजाब से, कोई राजस्थान से, एक कोई मध्य प्रदेश से, कोई झारखंड, बिहार, कोई दिल्ली से, ये सब जगह के लोग आए। जब ये जाएंगे तो आपकी कितनी प्रशंसा करें। बहुत अच्छे नए भले लोग, और आपको ये कि दोस्त हमारे यहाँ आएंगे और इन्होंने विद्यालय बंद। सबसे बड़ी मात की बात, इन्होंने 3 दिन संदेश किया। ये कितने बड़े भाग्यशाली है। इनके पूर्वजों की कोई शुद्ध कमाई है, कुछ पुण्य कर्म इन्होंने किया जो आज उनकी भूमि पर इतना बड़ा जनसैलाब इकट्ठा हो। इसको देखिए। जय गुरुदेव। वो प्रेमियों, ये कार्यक्रम सब, ये विजयादशमी रात की पर्व है, ये सबका है और सबको समझना चाहिए। और खास करके आजमगढ़ जिले और आसपास जिलों को ये जानना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम, और हम सबको अपनी गाड़ी कमाई कुछ न कुछ जरूर खर्च करना चाहिए ऐसे काम में, ताकि आपके परिवार में बरकत बनी रहे। आप परेशान क्यों? क्योंकि आप निकालते, आपने जो नामदान दिया है वो दशांश गुरु का है, आपकी कमाई। ये आप पर कर्जा है गुरु का, ये नामदान का कर्जा। अगर दशवांश आप निकालते रहिए, मैं गारंटी के साथ कहता, तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, किसी तरह कोई अव्यवस्था नहीं। अगर नहीं निकालोगे तो वो तो खर्च हो जाए, कोई बीमारी आ जाएगी, सब समझ जाए। तो डॉक्टर के यहाँ न जाए, परमार्थ में लग जाए, ये बुद्धिमानी की वो बुद्धि। ये कार्यालय बना हुआ, उसमें आप जरूर कुछ न कुछ दे, जो तुम्हारी इच्छा हो, श्रद्धा हो, देना, ताकि ये कार्यक्रम का लाभ सबको मिल जाए। कोई गरीब अमीर बाकी न रहे। अरे भाई 10-20-50 रुपए आजकल पान बीड़ी तम्बाकू में लोग छूट देते, और मैं 50 रुपए में आपका परमार्थ बना रहा। इतने लोग हो, अरे भाई तो थोड़ा उधर कार्यालय में डाल दो, ये कार्यक्रम हो जाएगा, किसी एक पर बोझा नहीं पड़ेगा और इस कार्यक्रम का सबको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये व्यवस्था आपके लिए, ये छाया की
और मतलब लाइट की और ये साउंड की और ये मंच की सब व्यवस्था आपके लिए। और भंडारे आपको आज 5-6 रोज से भोजन करा रहे, लेकिन कोई पैसा नहीं मांग रहा, किसी चीज का पैसा नहीं मांगा जा रहा। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको भी कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। ऐसे अच्छे नेक भले काम में जो सहयोग करोगे तो कभी कभी नहीं देखो, मैं बरकत देता हूँ। एक आपने हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी आए, मैंने सबको बरकत दिया, ऐसा नहीं आज कन्याओं को बरकत दिया है, ऐसा नहीं कि आपसे कुछ दिया मांगा जा रहा, ये देता हूँ। ये कन्याओं का चरित्र सुरक्षित, उसके लिए महाप्रसाद दिया। इनके चरित्र की, इनके सतीत्व की रक्षा हो, आगे ये बेटियां माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद जन्म लेंगे तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। इनसे सूरवीर सच्चे ईमानदार चरित्रवान बच्चे पैदा होंगे जो देश समाज के काम आएंगे। ये छोटा मोटा कदम नहीं है, लेकिन अभी इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, न कोई राजनीति नेता और न कोई महात्मा, इधर किसी का ध्यान नहीं। देखा आपने कितने गांव को निमंत्रण किया। लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि महात्मा तो निमंत्रण खाने का शौकीन होता है, ये महात्मा कैसा आया कि सबको निमंत्रण दे रहा। हमने कहा मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं तो बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और सेवा के लिए निकला हूँ और आपसे भी सेवा करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई आत्मा न कभी बना और न कभी बनूंगा। ये बनने बनाने की चीज नहीं, ये तो काम की जो आदेश हुक्म मिला है वो मैं काम बराबर 11 वर्षों से लगातार। तमाम लोग जुड़े हट गए भाग गए चले गए, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, मैंने जो शुरू किया है, जैसा शुरू किया था आज वैसा ही, मेरे में कोई तब्दीली बदलाव, कोई स्वार्थ और लोभ लालच और मान प्रतिष्ठा अधिकार की बात आप नहीं पाऊँ। मैं ये काम करने नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, चलते चलाते मैं आपका एक बार फिर से दर्शन कर लूं और आपको प्रणाम कर लूं। आपने समय दिया, घर जैसी परिवार बार दोस्तों को छोड़े, इतना बड़ा त्याग कर और आप यहाँ आए हो, खेती दुकान दफ्तर मजदूरी बन, ये त्याग नहीं, तपस्या नहीं तो क्या? एक कलयुग में बहुत बड़ी समस्या, इसलिए ऐसे तपस्वी का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ और इनको ये लाठी दाना रात अल्लाह ये महापुरुष इसे ले जाओ, इसमें मिला के रखना। कोई आपत्ति मुसीबत आ जाए, जिनकी आपने पूजा की पहले उनको याद, मेरे यहाँ कोई निंदा रुसना बुराई, जब तुम्हारा काम कोई न करे, सब इनकार करते हैं, तब आप ये उर्दू नाम से कम ले और इससे कम लेने में आपका कोई खर्चा नहीं, काम करेगा। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आप लोग शाकाहारी, बस एक ही हम आपसे मांग करेंगे कि आप शाकाहारी हो जाओ और ये तुम्हारा सब काम ये प्रभु का नाम है, कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, कोई आर्टी पार्टी का, ये स्वार्थ लोलुपता बदलोलुपता का काम इसमें नहीं है। पहले समझो बात, ये प्रभु का और प्रभु सबका सर्वर जीवन आ रहा है और सबका रखवाला है। उसी प्रभु की तो बात की जा रही और उसी प्रभु के नाम का ये झंडा गाड़ दिया, आप इसकी परिक्रमा करिए। अरे दो लोग और भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, मैंने उनसे कहा तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, अगर तुम्हारी बात ये सत्य है तो झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार दीजिए या एक बीमारी कम कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं पछताती, आंसू गिरा के और रो के आपको एक झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। कोई मेरा झंडा, कोई मेरे मान सम्मान का चिन्ह निशान नहीं, ये प्रभु का बात को समझिए आप। तब तक आप लोग परिक्रमा कर लो, तब तक लोग दर्शन उनका दर्शन करें, तब तक आप परिक्रमा करें, अच्छा रहेगा। और एक प्रसाद जरूर, इलायची दाना तो खरीदा गया,
इसमें दुआ देना शामिल की। कैसे? हिंदुस्तान में कोई प्रसाद नहीं बना सकता, ये काम किसी को अच्छा नहीं। ये पहला मैं आपको परिचय दे रहा हूँ, ये काम कोई अगर बना देते तो ये क्यों कहते जाओ दुकान से प्रसाद खरीद के ले आओ। अरे प्रसाद कहीं खरीदा जाता, प्रसाद बनाया जाता। चीनी बतासे रामदाना पेड़ा खरीदे जाते, प्रसाद बनाया जाता। जिसने अपने सरदूर दाता दयालु को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाकर जिसने निकाला, वो अपने सरदूर की दुआ किया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। और आपके सामने और कोई करके दिखा दे, इससे बड़ी और सच्चाई क्या? ये प्रसाद ले लेना, ये सब चीजें मुफ्त। यहाँ किसी तरह कोई जो श्रद्धा सेवा भाव से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं प्रचार, या आपके साथ चलूं, मेरे पास समय नहीं है। तो कहा हमारी गाड़ी कमाई अच्छे काम में लगा देना तो हमको भी कुछ लाभ। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी शुद्ध भावना सेवा श्रद्धा की है तो आपका ये धन मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर लगा दूं, जहाँ आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। वो भूमि सबको बुला लेगी। वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इतनी संख्या में ऋषि मुनि पूरे विश्व में किसी स्थान पर तपस्या नहीं की। इसीलिए रामचरित मानस उसकी प्रसिद्धता तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुख जाता। ये तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण्य जो पावन पवित्र है, और उसका लाभ किसको मिलेगा? साधन सुख जाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाली। जब किसी संत के साधक उस भूमि पर जाएंगे, नाम की साधना करेंगे, तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ उनको मिलेगा। ये पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा, और न किसी को मिला। वहाँ तमाम शहर बच गए, गांव बच गए, लेकिन इस लाभ से बहुत ये पता ही नहीं किसी। जब मैंने जाकर इन लोगों को सुनाया बताया तो बेचारे बड़ा आश्चर्य करते। हमने भाई तो तुम्हारी राम के साथ कोई अपनी तरफ से करके थोड़ी बता रहा हूँ, तो लिखा उसको पढ़ लिया। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप लोग जल्दी से मंच को समेटो, एकदम से फट समेट लो और सुबह एकदम यहाँ से रवाना। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े। आशीष के रूप दे, आशीषों के रूप दे। कहाँ से पीछे उनका अपन घरे पे